क्या घोर पाप और गलत काम करने के बाद इंसान पूरी तरह से रिफॉर्म हो सकता है? क्या हमारे पुराने पाप फ्यूचर के रोशनी ऑफ नाइस कर्म से ढक सकते हैं? ऐसी कहानी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रत्नाकर की, जो एक बहुत बड़े डाकू थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। तो बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक डाकू रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। वो क्या करता था, पास के एक घने जंगल में जाता था और वहाँ के आने जाने लोगों ट्रैवलर्स को पकड़ के उनको लूट लेता था और अगर कोई रेजिस्ट करे तो उनका कत्ल भी कर देता था। जो भी वो लूट का सामान मिलता था उसे वो अपने घर लेके आता था और उसका काफ़ी बड़ा परिवार था, उन सब में बांटता था और ऐसे वो अपना लाइफ जो है जी रहा था। एक बार क्या होता है, वो जब जंगल में वेट कर रहा था कि कोई आएगा राह में लूटने के लिए, तो उसको एक साधु दिखता है जो खाली हाथ था, सिर्फ उनके हाथ में एक तानपुरा था। तो उसको लगता है शायद ये जो ऋषि है तानपुरे में बहुत कीमती चीज़ लेके जा रहा है, तो मैं इसको लूट लेता हूँ। तो वो जाता है और कहता है कि हे ऋषि, ये मेरे को तानपुरा दे दो, तुम इसके अंदर क्या है, तुम क्या लेके जा रहे हो? तो वो जो ऋषि है वो नारद मुनि थे और वो इसको कहते हैं कि देखिए मेरे पास तो सिर्फ एक चीज़ है और वो है नारायण का नाम। तो ये ऐसी बात देख के बहुत हैरान हो जाता है रत्नाकर और कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे दो अपना तानपुरा और मुझे दो तुम्हारे पास क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा मेरे पास प्रभु के नाम के अलावा कुछ नहीं है, मैं अभी विष्णु जी के घर से आ रहा हूँ और जो मुझे याद करेगा मैं उसके घर में चला जाऊँगा। तो ये ऐसी वाली बातें सुन के जो रत्नाकर है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो? तो कहते हैं मेरा नाम नारद मुनि है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो नारद मुनि जी ना रत्नाकर से पूछते हैं कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि तुम ये जो सब कर रहे हो ये एक बहुत बड़ा पाप है? तो वो रत्नाकर कहता है इसमें पाप क्या है, मैं अपनी फैमिली का पेट पाल रहा हूँ इससे। तो कहते हैं नहीं, जो तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम जो चोरी कर रहे हो, तो तुम कत्ल कर रहे हो, इससे तो तुम्हारे सर पे पाप लग रहे हैं। तो उसने बोला नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इस पे पाप लग रहे हैं, मेरे तो जो परिवार है मैं उनका इससे पेट पाल रहा हूँ, मैं ये अकेले थोड़ी करता हूँ, ये मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ, वो भी तो लेते हैं इसमें से जो सारी धनराशि मैं यहाँ से लूट के लेके जाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं तो अच्छा, तो अगर तुम ये सारा कुछ अपने परिवार में बांटते हो तो आई एम श्योर वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे साथ बांटने के लिए राजी होंगे। जो भी तुमने इसमें से गलत कर्म उठाए हैं, कत्ल करके, लूट मार करके, आई एम श्योर तुम्हारा परिवार वो जो कर्म है, जो सिंस हैं, जो पाप हैं, तुम्हारे से बांटने के लिए राजी होएगा। तो इस बात पे रत्नाकर सोचता है और कहता है क्यों नहीं, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि मेरा परिवार ये मुझसे बांटने के लिए राजी होगा। अगर वो धन बांटेंगे तो ये भी बांटेंगे, मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। तो नारद जी ने बोला कि तुम घर जाओ और एक बार ज़रा उनसे पूछ के आओ, मैं यहीं रुकूंगा। तो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं गया और वापस आया आप तो भाग जाओगे। तो उन्होंने बोला तुम मुझे यहाँ पे पेड़ से बांध दो, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो रत्नाकर ने क्या किया, नारद जी को एक पेड़ से बांध लिया और भागा भागा अपने घर गया बात करने के लिए अपने परिवार से। आज अपने रत्नाकर को घर जल्दी आके देख के पूरा परिवार खुश हो गया कि शायद आज तो लूट बहुत जल्दी मिल गई है। तो उन्होंने लेकिन ये बात अपने परिवार से पूछी और बोला कि मुझे आज एक साधु मिला था, उसने बोला कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो करने से मेरे ऊपर पाप बहुत चढ़ रहे हैं और क्योंकि मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ मेरे परिवार वालों, तुम जो पाप है वो मेरे साथ बांटोगे ना? तो एक उसके जो बड़े भाई हैं उसने हिम्मत करके उनको जवाब दिया कि देखो, तुम ये बेशक कर हमारे लिए रहे हो, तुम हमारे लिए ये खाना, रोजी रोटी, धन दौलत लेके आते हो, लेकिन हमने कभी तुम्हें ये करने को नहीं बोला, तो ये तुम हमारे ऊपर मत डालो, ये तुम्हारी चॉइस है जिसके कारण तुमने ये रास्ता चुना, हमने तुम्हें कभी नहीं बोला, इस कारण तुम्हारा पाप हम नहीं लेंगे। तो वो बहुत हैरान होता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है और अपने बच्चों से पूछता है और उनके बच्चे भी ये जवाब देते हैं। तो उसको लगता है कि चलो ये सब तो पराए हैं, मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, भाई है, मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ, वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो तो मेरे हर एक जीवन के लाइफ के पहलू में मेरी साझेदारी है, मैं उससे पूछता हूँ। लेकिन उसकी जो वाइफ है उसने भी इस बात पे इनकार कर दिया। रत्नाकर को बहुत बड़ी चोट पहुंची ये रियलिटी जान के और उसने माथा पकड़ लिया और वो पहुंचा वापस नारद मुनि जी के पास और बोला कि
प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैं क्या कर रहा था, ये तो मैं अन्याय कर रहा था, मैंने इतने सारे पाप किए, मैंने कत्ल किए, मैंने लूटबाजी करी और ये सारा पाप मेरे ऊपर, मेरा परिवार कुछ लेने को राजी ही नहीं है। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ये गलतियाँ मनुष्य से ही होती हैं और तुमसे इसलिए हुई हैं क्योंकि तुम्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, तुम्हें कोई शिक्षा देने वाला नहीं था। तो उसने बोला कि प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपने पापों का पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ, मैं ये जीवन अब नहीं जीना चाहता। तो नारद जी ने उन्हें बोला कि बहुत आसान सी बात है, तुम प्रभु का नाम लो, अपनी ज़बान पे बस राम का नाम रख लो और धीरे धीरे करके तुम्हारे जो पाप है वो धुलने लग जाएंगे। तो रत्नाकर ने सोचा चलो मैं ट्राई करता हूँ। जब उन्होंने अपनी ज़बान हिलाई, फोल्ड करी, र बोलने के लिए, राम बोलने के लिए, उनके मुँह से निकला ही नहीं। तो उन्होंने नारद जी को बोला कि मेरे मुँह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे, मेरे ये वर्ड ही नहीं निकल रहे। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उसने इतने पाप करे थे जीवन में कि उसके ज़बान पे प्रभु का नाम ही नहीं आ पा रहा था। तो ये तो एक बड़ी दुविधा आ गई। तो नारद मुनि ने उनको एक ट्रिक बताई। उन्होंने बोला तुम अगर राम नहीं बोल सकते तो मरा तो बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं मरा बोल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम जो मरा शब्द है ना, बस वो एक लय में मरा 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 बोलते रहो। तो रत्नाकर ने सोचा ये तो बड़ी आसान बात है। तो उन्होंने मरा 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 का जप लगाना शुरू कर दिया। और एक टाइम के बाद क्या हुआ, जो वो मरा मरा है वो राम राम साउंड करने लग गया। और ऐसे ही उनकी तपस्या राम भगवान की शुरू हो गई। और रत्नाकर ने इतनी तपस्या की राम भगवान की, वो वहाँ पे मेडिटेशन में अपनी समाधि उन्होंने ले ली कि उनके इर्द गिर्द जो चींटियाँ थीं उन्होंने उनके ऊपर आके घर बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके उनका पूरा जो शरीर है वो चींटियों के घर से और उसके पहाड़ से कवर हो गया था। और इन चींटियों के घर जो उन्होंने उनके ऊपर बन गया था, उसी के कारण उनका नाम जो है वो आने जाने वाले व्यक्तियों ने वाल्मीकि रख दिया था। क्योंकि वाल्मीका का अर्थ संस्कृत में होता है चींटियों का घर। और वाल्मीकि क्या हुआ, वाल्मीकि वो हुआ जो चींटियों के घर के अंदर रहता है। तो बस ऐसे ही जो वाल्मीकि जी हैं उनका नाम पड़ा, एक डाकू से साधु बन गए और उन्होंने अपनी भक्ति में मरा 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 करते राम राम करना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी अरसे के बाद नारद मुनि जी आए वाल्मीकि जी के पास और उन्होंने पूरे चींटियों का जो घर है वो तोड़ा और वाल्मीकि जी को अपने ध्यान से बाहर लेके आए। और उन्होंने उनसे बोला कि अब तुम जो है तुम्हारा पश्चाताप हो गया है, तुमने बहुत समाधि लगा दी है, अब तुम्हारा और आगे का भी काम है, तुम जाओ और एक आश्रम बनाओ और वहाँ पे लोगों को शिक्षा दो। तो उन्होंने वैसे ही ऑर्डर फॉलो किया और उन्होंने एक आश्रम बनाया। एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि जी एक नदी में नहाने गए थे और वहाँ पे कई सारे सारस थे। और एक मेल और फीमेल सारस जो हैं, जो क्रेन होते हैं बर्ड, वो आपस में प्यार में बंधे हुए थे। और उन्होंने क्या देखा कि बहुत दूर से एक तीर आया और जो मेल सारस है उसको जाके लग गया और वो वहीं पे मर गया। और जो फीमेल सारस है वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई क्योंकि उसका जो प्रियतम जो उसका प्रेम था वो वहाँ पे मर गया था। तो ये दृश्य देख के वाल्मीकि जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने देखा वो जिसने तीर चलाया था वो वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वाल्मीकि जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसको श्राप दिया और संस्कृत के ये शब्द बोले। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब वाल्मीकि जी को गुस्सा ठंडा हुआ, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने बहुत बड़ा श्राप दे दिया है उस व्यक्ति को, जिसका मतलब ये था कि हे मानुष, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा क्योंकि तूने दो प्रेम करने वाले पक्षियों को अलग किया है, जुदा किया है। लेकिन ये जो छंद है, ये जो कुछ पंक्तियां हैं आपको बताई इसलिए क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने अपने फर्स्ट रामायण लिखी थी, उन्होंने जब सबसे पहले रामायण लिखी थी, तो यही जो शब्द हैं जो उनको पोएटिक लगे थे, उन्होंने रामायण का जो फर्स्ट शुरुआत है इन्हीं छंदों से करी थी। और यहाँ से उस श्राप से की वजह से जो शब्द निकले थे उससे रामायण का आरंभ हुआ था। तो इस तरह से लोगों एक डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बना और वो आदि कवि के नाम से जाना किया जो फर्स्ट पोएट इस धरती का था। तो आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही बुरा हो, जो बहुत ही बुराइयों में उलझा हुआ हो, उसको रियलाइजेशन हुई और वो कभी बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत ही नोबल पर्सन बना है? आपके पास कभी एक्सपीरियंस में अगर ऐसे कुछ किस्से हो तो हमें बताइए। और मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूँगी कि अगर कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति है, कुकर्म करे हैं, क्या आप उसको सेकेंड चांस देंगे क्या?
थैंक यू दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए, मेरी स्टोरी सुनने के लिए। आप प्लीज़ आते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह की और मैं कहानियाँ लेके आऊँगी। लेकिन आज की मेरी वाल्मीकि जी की कहानी थी आपके लिए, मेरी आज की बात ज़रा सी।